अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है हैप्पी द हिप्पो। एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करेंगे कि आपको आज ये लेसन भी समझ में आ जाए और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। हैप्पी इज़ अ हैप्पी हिप्पो। हिप्पो क्या होता है भाई? हिप्पो जो है वो हिप्पोपोटामस होता है। मेरे ख्याल से आगे इसमें बना हुआ भी ये देखें, ये होता है हिप्पोपोटामस। ठीक है ना? उर्दू में उसको दरियाई घोड़ा भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हिप्पोपोटामस के नाम से ही मशहूर है, तो उसको हम हिप्पोपोटामस ही समझेंगे। ठीक है जी। तो हैप्पी एक खुश रहने वाला हिप्पोपोटामस है। ठीक है, यानी हैप्पी हमेशा खुश रहता है। एक ऐसा हिप्पो है, एक ऐसा हिप्पोपोटामस है जो हमेशा खुश रहता है। तो अक्सर हिप्पोपोटामस चूँकि काफ़ी लंबा सा नाम है ना, तो हम हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस के बजाय खाली हिप्पो ही बोल देते हैं, उसको शॉर्ट करके। तो हैप्पी इज़ अ हैप्पी हिप्पो। हैप्पी नाम है एक खुश रहने वाले हिप्पोपोटामस का। दैट इज़ व्हाई ही इज़ कॉल्ड हैप्पी द हिप्पो, और इसी वजह से उसका नाम पड़ गया है हैप्पी द हिप्पो। वन डे हैप्पी इज़ इन द लेक। एक दिन हैप्पी झील में है। लेक, झील, पानी की झील होती है ना। अलोंग कम्स पेनी दी hen। तो वहाँ आ जाती है एक मुर्गी जिसका नाम पेनी है। शी इज़ लुकिंग फॉर worms। वो ढूंढ रही है कीड़े, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, केचवे। ठीक है, जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, तो मुर्गी खाती है ना केचवे, ज़मीन में से निकाल निकाल के। हेलो पेनी, सेज हैप्पी द हिप्पो। हैप्पी द हिप्पो यानी वो हिप्पो जिसका नाम हैप्पी है, वो कहता है पेनी से कि हेलो। तो हेलो हैप्पी सेज पेनी, तो पेनी भी जवाब में कहती है कि हेलो हैप्पी, क्या हाल है, खैरियत से हो, ठीक ठाक है। व्हाट आर यू डूइंग आस्क्स हैप्पी। हैप्पी पूछता है तुम क्या कर रही हो। आई एम लुकिंग फॉर वर्म्स सेज पेनी। मैं केचवे ढूंढ रही हूँ, पेनी कहती है। ओह गुड सेज हैप्पी, कैन आई हेल्प यू। ओह बड़ी अच्छी बात है, हैप्पी कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यस प्लीज डू सेज पेनी। जी जी जरूर कीजिए, प्लीज डू, जरूर कीजिए सेज पेनी। पेनी कहती है। हैप्पी द हिप्पो कम्स आउट ऑफ द लेक onto the squishy squashy bank। जो हैप्पी जो था, जो हिप्पो हैप्पी था, वो बाहर आता है झील में से। बैंक कहते हैं दरिया के किनारे को। स्क्विशी स्क्वाशी क्यों हो रहा था? स्क्विशी स्क्वाशी कहते हैं जहाँ थोड़ी कीचड़ कीचड़ सी हो, गीला गीला सा हो। तो दरिया का किनारा है तो पानी उछल उछल के किनारे पे आता होगा, इस वजह से किनारा जो है वो स्क्विशी स्क्वाशी, थोड़ा सा नरम नरम सा, थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ जैसा सा, पानी पानी वाला हो रहा था किनारा। ठीक है, तो हैप्पी हिप्पो जो है वो झील में से बाहर आता है दरिया के कुछ गीले से कीचड़ वाले किनारे के ऊपर। प्लॉट प्लॉट प्लॉट, स्क्विश स्क्वाश स्क्वैश स्क्वीक, ये सारी आवाज़ें उसके पाँव रखने से बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कहीं कीचड़ वाली जगह पे आप पाँव रखते हैं ना, ख़ासतौर पे इतना भारी पाँव, हिप्पोपोटामस बहुत बड़ा होता है, तो उसका भारी भारी पाँव जब पड़ रहे होंगे कीचड़ में, तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होंगी। कभी कीचड़ उछलने की प्लॉट 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 करके आवाज़ आ रही होगी, कभी स्क्विश स्क्वैश स्क्विच स्क्वीक, इस तरह की आवाज़ें आ रही होंगी। हैप्पी मेक्स लॉट्स ऑफ होल्स इन द मड। हैप्पी जो है उसने वो जो कीचड़ थी उसमें बहुत सारे सुराख किए। वो द वर्म्स कम आउट, केचवे जो हैं बाहर आ गए। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्म्स फॉर पेनी। पेनी के लिए बहुत से वर्म्स वहाँ मौजूद थे। थैंक यू शी सेज, आई एम हैप्पी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। अब उसने अपनी खुशी के इजहार के लिए कहा कि मैं हैप्पी हूँ। लेकिन हैप्पी द हिप्पो इज पजल्ड। अब हैप्पी द हिप्पो जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया। पजल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा परेशान हो गया कि सोच में पड़ गया, हैरत ज़दा रह गया। ठीक है, सोच में पड़ गया, हैरत ज़दा रह गया कि ये क्या बात हुई, नाम तो मेरा है हैप्पी, ये क्यों कह रही है आई एम हैप्पी। समझ में आई बात? तो जबकि वो क्या कह रही थी, आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, इसलिए वो आई एम हैप्पी कह रही थी। तो जनाब
नो यू आर नॉट, सेज हैप्पी द हिप्पो। आई एम हैप्पी। नहीं, तुम नहीं हो हैप्पी, हैप्पी द हिप्पो ने कहा। मैं हूं हैप्पी। तो पेनी कहती है कि नो नो, अरे नहीं नहीं, सेज पेनी। पेनी कहती है शी हॉप्स अप एंड डाउन, तो वो ऊपर उछलना शुरू कर देती है। अप एंड डाउन का मतलब उछलते हैं तो ऊपर नीचे ऐसे उछलते हैं ना, इसलिए इसको अप एंड डाउन कहते हैं। तो वो अपनी जगह पे खड़े खड़े उछलना शुरू हो जाती है ऊपर नीचे। यू आर सिली हैप्पी। अब वो कहना चाह रही है कि तुम बेवकूफ़ी की बातें करो हैप्पी। जब क्या वो क्या कह रहा है, वो क्या समझेगा, कि वो समझेगा ये कह रही है कि तुम्हारा नाम सिली हैप्पी है। तो वो क्या कहेगा, क्या कहता है, नो आई एम नॉट सिली, नहीं मैं सिली नहीं हूँ, सेज हैप्पी। आई एम हैप्पी द हिप्पो, मैं तो हैप्पी द हिप्पो हूँ। सेज हैप्पी, हैप्पी कहता है यस यस यस, सेज पेनी, यू आर हैप्पी। हाँ हाँ हाँ, तुम ही हो हैप्पी द हिप्पो, यू आर हैप्पी द हिप्पो, एंड आई एम अ हैप्पी हैन, वी आर बोथ हैप्पी। और मैं हूँ एक खुश रहने वाली मुर्गी, या खुश मुर्गी, अभी खुश हूँ। और हम दोनों ही खुश हैं इस वक्त, वी आर बोथ हैप्पी, हम दोनों ही खुश हैं। एंड पेनी द हैन पिक्स अप अ बिग फैट वर्म। और जो पेनी थी हैन मुर्गी, वो उठाती है बड़ा सा मोटा सा केचवा खाने के लिए। एंड शी हप्स अवे, हप हप हप। और फिर वो फुदकती हुई चली जाती है, हप 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 करती हुई। ठीक है, तो एक का नाम हैप्पी था और एक जो है वो वर्म्स के मिलने की वजह से हैप्पी हो गई थी। इसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, लेकिन आखिरकार वो मुर्गी ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया और समझा दिया कि तुम्हारा तो नाम हैप्पी है, लेकिन इस वक्त हम दोनों ही खुश हैं, इसलिए हम दोनों ही हैप्पी हैं। है ना भाई? तो यूँ ये लेसन ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छी तरह से, फिर आप वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर उसका आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे साथ साथ। ठीक है जी? तो अब शुरू करते हैं। वेयर इज़ हैप्पी? हैप्पी कहाँ है? तो बहुत आसान सी बात है, आपको याद ही होगा हैप्पी कहाँ है। हैप्पी इज़ इन द, कहाँ है? झील में है। बस ये लिख दीजिए झील की इंग्लिश क्या होती है, वो तो आप देख ही सकते हैं, है ना? आपको याद भी होगी, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने। हु कम्स अलोंग, कौन आ गया वहाँ पे? तो क्वेश्चन मार्क हटाएंगे, हु की जगह उसका नाम लिख देंगे जो आ गया था। वो जो आई थी ना मुर्गी, मुर्गी का क्या नाम था? तो वो नाम और आगे उसका पूरा पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, कम्स अलोंग आखिर में लिख देंगे, जवाब पूरा हो जाएगा। देखिए पीछे मौजूद है, कौन आई थी? ये देखिए, ये है इसका नाम पूरा। ये पूरा नाम लिख देंगे तो हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। इतना इजी। ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए शाबाश, वीडियो पॉज करके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज पेनी लुकिंग फॉर एंड वाई? पेनी क्या ढूंढ रही है और क्यों? तो जवाब कैसे लिखेंगे हम? पेनी इज लुकिंग फॉर, किस क्या ढूंढ रही हो? केचवे। केचवे की इंग्लिश यहाँ लिख दीजिए, क्या होती है केचवे की इंग्लिश? ठीक है, पेनी इज लुकिंग फॉर, और फिर आगे केचवे की इंग्लिश लिख दीजिए। फिर उसके आगे हम कॉमा डाल के जवाब आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज, क्यों? क्यों ढूंढ रही है वो? तो आप ये लिख सकते हैं कि वो भूखी है, या शी, या वो खाना चाहती है केचवे। दोनों बातें ठीक चलेंगी, रहेंगी। तो अगर वो भूखी है लिखना चाहते हैं तो शी इज़, भूखी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो लिख दीजिए यहाँ पे। या फिर आप ये चाहते हैं लिखना कि वो खाना चाहती है केचवे, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ईट देम। तो दोनों बातें ठीक रहेंगी। आप चाहें तो ये लिख दें, या चाहें तो वो लिख दें। जवाब पूरा मैं समझाऊँ एक दफ़ा फिर। पैनी इज़ लुकिंग फॉर डैश, उस डैश में आप केचुओं का नाम लिखेंगे, केचुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और फिर आगे लिखेंगे बिकॉज शी इज़ डैश, क्योंकि वो भूखी है, और भूखी की इंग्लिश यहाँ लिख देंगे। कुछ बच्चे चाहें तो ये लिख सकते हैं बिकॉज शी वॉन्ट्स टू ईट देम, क्योंकि वो उनको खाना चाहती है। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमें और बड़ा करना है, तो पूरा बड़ा जवाब यूँ हो जाएगा, बिकॉज शी इज़ डैश, यानी भूखी है, एंड शी वांट्स टू ईट देम, और वो उनको खाना चाहती है। अब तो बहुत ही बड़ा जवाब हो गया, ज़बरदस्त, ये तो क्लास 3 वाला जवाब हो गया। चलें जवाब ये आप पूरा कीजिए जवाब, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज हैप्पी हेल्प पेनी? तो सवाल में जब डज आता है ना, तो हम आमतौर पे एक्शन वर्ड्स के साथ एस लगाते हैं। हैप्पी हेल्प्स पेनी, हैप्पी पेनी की हेल्प करता है, कैसे? कैसे हेल्प करता है? बाय,
क्या करता है, वो सुराख करता है ना, कीचड़ के अंदर सुराख करता है। तो हम कह सकते हैं सुराख करने को हम कहते हैं डिग करना। बाय डिगिंग होल्स इन द मड। ओ ये तो मैंने पूरा ही बता दिया आपको। चले कोई बात नहीं, कोई कोई जवाब पूरे ही बताए जा सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पी हेल्प्स पेनी बाय डिगिंग होल्स इन द मड। हैप्पी पेनी की मदद करता है मड के अंदर सुराख करके, है ना, वो कीचड़ में सुराख करके। लो अब ये तो पूरा जवाब ही पता चल गया, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फटाफट जवाब लिखें, फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज पेनी से शी इज़ हैप्पी। पेनी क्यों कहती है कि वो खुश है। तो चूंकि सवाल में डज है तो जवाब में एक्शन वर्ड के साथ एस लग जाएगा। पेनी सेज शी इज़ हैप्पी बिकॉज, पेनी सेज शी इज़ हैप्पी बिकॉज उसको मिल गए हैं बहुत सारे केचुए। तो उसको मिल गए हैं, शी हैज़ फाउंड बहुत सारे, अ लॉट ऑफ, शी हैज़ फाउंड अ लॉट ऑफ केचुए। अब कम से कम केचुए की इंग्लिश आप खुद ही लिख लीजिए, बाकी तो पूरा जवाब ही मैंने बता दिया ऑलमोस्ट, है ना। पेनी सेज शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी हैज़ फाउंड अ लॉट ऑफ, और फिर आके केचुए की इंग्लिश लिख दीजिए। ठीक है, सवाल का जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। शेयर एन इंसिडेंट व्हेन यू हेल्प समबडी इन नीड। किसी एक ऐसे वाक्य की बात बताइए जब आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद की हो। तो जवाब आप यूं शुरू करेंगे, वंस, एक दफ़ा का जिक्र है, वंस आई हेल्प्ड, और फिर यहाँ से आप आगे जवाब शुरू करेंगे पूरा अपना। एक दफ़ा मैंने मदद की थी, और फिर किसकी मदद की थी उसके बाद आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आई हेल्प माय फ्रेंड व्हेन शी और ही डिड नॉट ब्रिंग देयर इरेजर एंड दे नीडेड वन बैडली, तो आई गेव देम माय इरेजर। चले, ये हो सकता था, लेकिन ये तो बहुत इजी हो गया ना, बहुत बच्चों वाला हो गया। आप और भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हेल्प्ड अ नीडी बॉय हु हैड लॉस्ट हिज शूज़, आई गेव हिम माय शूज़। इस तरह का कोशिश करें कि वाक़या सच्चा हो, लेकिन अगर कोई सच्चा वाक़या नहीं याद आ रहा तो आप कोई मेकअप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जवाब लिखना है, ऐसा नहीं है कि आई नेवर हेल्प्ड एनीवन, फुल स्टॉप, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने किसी की मदद की थी, और अब तक नहीं की तो भाई कर लो मदद, इसमें क्या मसला है, किसी को पेंसिल ही दे दो, मदद हो ही जाएगी, है ना। तो वंस आई हेल्प्ड, और फिर आगे करके आप जवाब में अपना कोई वाक़या बताएंगे जिसमें आपने अपने किसी दोस्त की या किसी साथी की या किसी बड़े की या किसी छोटे की मदद की थी, ठीक है जी। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। तो होपफुली सारे सवाल भी समझ में आ गए होंगे, कुछ तो मैंने पूरे ही कर दिए, और बाकी तो आप खुद कर ही सकते हैं, इतने आसान आसान से थे, है ना भाई। लेसन भी बहुत आसान था, वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है, ठीक है जी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।